जी हाँ, एक सर्कुलर कॉलम है। सर्कुलर कॉलम्स की कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? तो एक सर्कुलर कॉलम से यहाँ पे देख रहे हैं, एक सर्कुलर कॉलम यहाँ पे है जिसका डाया 1 मीटर है। एक सर्कुलर कॉलम है और इसकी जो हाइट है वो है 3 मीटर। यानी डाया दिया हुआ है 1 मीटर और हाइट 3 मीटर है। तो इस सर्कुलर कॉलम की कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकलेगी, इसमें कितना कंक्रीट लगेगा? तो उसका फॉर्मूला होता है π/4 इंटू d² डाया और इंटू हाइट। तो इसमें पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14। डाया आपको दिया हुआ है इसमें 1 मीटर और हाइट भी दी हुई है 3 मीटर। तो आप क्या करेंगे, 3.14 डिवाइड बाई 4 इंटू डाया 1 स्क्वायर मीटर है तो डाया 1 मीटर है तो 1 स्क्वायर मीटर हो जाएगा और हाइट इसकी 3 मीटर है। तो 3.14/4 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 3। तो 3.14/4 की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट 0.785। मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये 3। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2.355 क्यूबिक मीटर। अप्रॉक्सीमेट 2.355 क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस सर्कुलर कॉलम्स में लगेगा जिसका डाया 1 मीटर है। अब यहाँ पे डाया कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर हो, 0.7 हो, 0.6 हो, 1.2 मीटर हो, 2 मीटर हो, जो भी डाया हो और हाइट जो भी हो उस हिसाब से इस फार्मूले के हिसाब से आप जब पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे कितनी कंक्रीट कंजम्पशन होगी, कितनी कंक्रीट लगेगी, उसकी क्वांटिटी यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगी। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दूसरी चीज़ ये एक बार और ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई सर्कुलर कॉलम्स हो तो सबसे पहले सर्कुलर कॉलम्स में हम ये ध्यान देते हैं कि एक्चुअली इस सर्कुलर कॉलम का डाया जो है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डाया होता है। डाया की इसकी कितनी है, क्योंकि डाया के अकॉर्डिंग ही हमारा कंक्रीट का कंजम्पशन होगा। जितना डाया इंक्रीज़ करेगा उतनी कंक्रीट ज़्यादा लगेगी, डाया अगर कम होगा तो कंक्रीट की क्वांटिटी कम हो जाएगी। और हाइट भी माना रखता है, हाइट मेजर कीजिए कितने लेंथ हाइट तक, कितने हाइट तक, कितनी ऊंचाई तक ये हमें सर्कुलर कॉलम का कंक्रीट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो सर्कुलर कॉलम्स का फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। जो कोई भी सर्कुलर कॉलम्स अगर प्रैक्टिकली आपको उसी क्वांटिटी निकालनी है कंक्रीट की, तो π/4 d² डाया, डी डाया हो गया, डाया डी इसका मतलब डाया हो गया, और इंटू h हाइट। तो पाई की जो वैल्यू हमेशा 3.14 होती है। पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। तो 3.14 डिवाइड बाई 4 और जो भी डाया यहाँ पे हो, डाया का मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा और हाइट जो है वो हाइट होगा। तो मैंने आपको एक एग्जांपल करके बताया। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे के सारे सर्कुलर कॉलम के जो रिज़ल्ट हैं वो सेम इसी तरीके से आपको आएंगे।